हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे जैव प्रक्रम में ये मानव में वाहन हम बता रहे हैं कि नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं कैसी होती हैं। देखिए, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ध्यान देंगे कि धमनी क्या होती हैं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी होती है, ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन का आंसर भी है। तथा लचीली होती हैं क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शरीर विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएँ बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। तो इस तरीके से रुधिर का काम मतलब रुधिर को अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब आप देखिए प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है। आप जानते होंगे प्लेटलेट्स। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होता है, मतलब अगर ये नलिकाएं कहीं से लीक या मतलब रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा। उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे। आपने देखा होगा कि जब कभी चोट लग जाती है तो रक्तस्राव होने लगता है। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। अगर ये ब्लड बहुत कम हो जाएगा तो पंपिंग प्रणाली में दिक्कत आ जाएगी, जिससे क्या होता है, इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं ताकि ये थक्का जमा दे, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। जहाँ पर रुधिर बहने लगता है वहाँ पर ये क्या करती हैं, थक्का बनाने का काम करती हैं। इसी तरीके से लसिका क्या होता है हम आपको बताते हैं। एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायक होता है। मतलब ये चलने के लिए, मतलब ब्लड को ये एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाने में भी सहायक है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक सरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह हैं। मतलब कैसे हैं, जैसे रुधिर का प्लाज्मा बताया उस तरीके से ही ये लसिका भी है, लेकिन यह एक रंगहीन है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिकाएं बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। पचा हुआ क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित हो जाता है, और जो पचा हुआ होता है वो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत के द्वारा क्या होता है, अवशोषित होता है। वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर ले जाता है और जो बचता है उसको जो है वापस रुधिर में वापस ले जाता है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको पादप में परिवहन बताएंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।